एवरीवन, वेलकम टू चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं एक नई फ्रेश पिक कार्ड रीडिंग। ये रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आपको मिले तब से आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि आपकी जो लव इंटरेस्ट है, आपके जो पार्टनर है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, वो आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। ये एक टॉपिक है हमारा आज का। तो आज आपको सिलेक्ट करना है इन दोनों पाइल में से। जैसे कि क्यूट से स्टैचूज आप देख रहे हैं, पाइल नंबर 1 ये वाला स्टैचू है, पाइल नंबर 2 दिस वन स्टैचू। तो आपको इन दोनों में से एक चूज कर लेनी है जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड हम रीडिंग की तरफ फिर पढ़ेंगे। तो मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज कर लीजिए। ओके, आई होप आपने चूज कर लिया है अपना पाइल। तो चलिए हम बढ़ते हैं फ्रॉम पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। जिसने भी ये ब्यूटीफुल क्यूट सा स्टैचू चूज किया है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उनको ये कनेक्शन कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है बाय रोमांस एंजल डेक्स। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। Please universe guide me for pile number 1. ओके, तो ये 3 कार्ड्स मुझे यहाँ पे आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पैशन। तो एक चीज़ अगर मैं देखूँ गाइज आपके कनेक्शन में, तो एफर्ट्स डालने की बहुत ज़रूरत है, ऐसा इस पर्सन को लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब उनको चीज़ समझ में आ रही है कि ये कनेक्शन अगर ग्रो करना है तो उनको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी भी मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान ने इन पास कुछ मास्क वेयर करके रखा था, या फिर कुछ चीज़ें जो इन्होंने छुपा के रखी थी। मतलब जो दिखाया था वैसा कुछ था नहीं, कुछ तो डिफरेंस इन्होंने आपके साथ किया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड आया है। समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क मेक इन दिस रिलेशनशिप। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तो मुझे स्निकी बिहेवियर वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों के साथ मैं ये रिलीजन फैक्टर भी देख रही हूँ। मतलब रिलीजन इशू है, आपका रिलीजन जो है अलग अलग है, या फिर आपकी जो कास्ट है वो अलग अलग है। हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे, इसके वजह से भी इन्होंने ये फॉल्स मास्क वेयर करके रखा। मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि शादी करेंगे, बट इन लास्ट मोमेंट उन्होंने शायद आपको मना कर दिया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे जो नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन जो है चाहते हैं कि इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डाला जाए, या फिर इस कनेक्शन के ऊपर काम किया जाए, तभी ये कनेक्शन आगे बढ़ सकता है। भले ही आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, या फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे कि वो छुपा के रख रहे थे, वो हाइड कर रहे थे, बट इस कनेक्शन के ऊपर अगर वर्क किया तो चीज़ें सुधर सकती है। क्योंकि आप दोनों के बीच में एक पैशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। पैशनेट एनर्जी, मतलब जब आप साथ में होते हो तो आपको मतलब ऐसा महसूस होता है कि आप दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, या फिर आप दोनों जो है हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहने चाहिए। तो ये एक पैशनेट एनर्जी है जो आप दोनों में एक स्पार्क इग्नाइट करती हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने कुछ चीज़ें गलत की है आपके साथ जो नहीं करनी चाहिए थी, और इनको भी ये चीज़ पता है, इस कनेक्शन में उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। इन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों की कास्ट अलग है, आप दोनों अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हो, तो इसकी वजह से भी शायद उन्होंने ये चीज़ की होंगी। बट स्टिल दे वांट टू मेक सम एफर्ट, या फिर उनको इस कनेक्शन के ऊपर काम करना है, क्योंकि उन्हें ग्रेट लव लगता है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग टू स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो अगर प्यार सच्चा है, अगर प्यार ग्रेट है, तो इस कनेक्शन पे एफर्ट्स डालना तो चाहिए ही, ऐसा इनको महसूस होता है। तो मैं गाइज आपके लिए सबसे पहले मैसेजेस भी निकालूंगी, फिर उसके हिसाब से हम रीडिंग करेंगे, ठीक है। ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली ये पर्सन क्या चाहते हैं, या फिर एग्जैक्टली इनकी फीलिंग्स क्या, ये क्या कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है। किस हद तक जा सकते हैं अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही है तो, ठीक है। क्योंकि एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो सबसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कार्ड्स मुझे आए हैं उनके तरफ से मैसेजेस, जो दिखा रहा है कि प्लीज़ डोंट हेट मी। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप मुझसे प्लीज़ हेट मत कीजिए। फॉर श्योर इन्होंने कुछ तो गलतियाँ की है, इसकी वजह से आप हेट करोगे, तो ऐसा तो हेट नहीं करोगे। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम्ड यू। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये आपको कहना चाहते हैं कि ये मेरी गलती थी, मेरा फॉल्ट था, बट फिर भी मैंने आपको ब्लेम किया, फिर भी मैंने आपको मतलब
जिम्मेदार ठहराया, ठीक है, इस भी जो भी हुआ है उस चीज़ को लेके, बट उनको ये चीज़ पता लग रही है कि ये मेरा फॉल्ट था और वो यही कहना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू शो माई लव टू यू। ये आप अपना खुद का प्यार आपको शो करना चाहते हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, ठीक है, और इस कनेक्शन के ऊपर एफर्ट्स डालना चाहते हैं क्योंकि आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आई थिंक आई कांट फॉरगेट यू। तो कुछ यही सिचुएशन मुझे आपकी अभी तो फ़िलहाल नज़र आ रही है, ठीक है। मतलब ये पर्सन जो है आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं ये चीज़ हमें दिख रही है। ये तो चाहते हैं कि आप उनसे हेट ना करो, ये चाहते हैं कि ये अपना प्यार आपको शो करे, एंड ये आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं। तो हम टैरो कार्ड से भी देखेंगे कि व्हाट दे कैन डू फॉर यू, ठीक है, वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। और तो चीज़ें तो इन्होंने बहुत फेस की है, मतलब जैसे कि इन्होंने जो किया है आपके साथ तो उसका भुगतान इनको भरना पड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ओके। कहीं ना कहीं इनके फाइनेंशियल लॉस भी बहुत हुए हैं। Please guide me for pile number 1. Please guide me for pile number 1. 1 second guys. एक कार्ड जो है नीचे गिर गया, ओके। सो गाइज मैं आपको साइंस बता देती हूँ अभी क्या हो सकती है इस पर्सन की साइन। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइंस मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये कार्ड्स मुझे दिखा रहे हैं कि ये पार्टनर जो है इन्होंने बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की है। जैसे कि जब आप इनसे दूर हो चुके थे या फिर आपका सेपरेशन हो चुका था, तो ये कनेक्शन में इन्होंने जैसे कि इतना दुख झेला या दर्द झेला है। इन्होंने जो कुछ किया था आपके साथ शायद उनका रिटर्न बैक इनको मिला, और ये चीज़ उन्होंने फेस की 9 ऑफ सोर्स से, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनके पास जो है बहुत सारी चीज़ें जो है हाथ से छूट गई, मतलब एक बिग लॉस या बिग डिसअपॉइंटमेंट से ये पर्सन गुजरे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें इन्होंने फेस की, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये इंटरनली भी हो सकता है, जैसे कि अभी बाहर से तो हमें दिखाई नहीं देता है, बट अंदर का दिल हमें खुद को पता होता है कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है। तो ये चीज़ उनके ऊपर बीती, ये चीज़ उन्होंने फेस की है, और कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल लॉस भी मुझे दिख रहा है, या फिर उन्होंने हार्डवर्क तो बहुत किया बट उसका उनको बेनिफिट नहीं मिला, या फिर उसका उनको आउटकम नहीं मिल पाया। तो ये ब्लैक एनर्जीज थोड़ी सी जैसे कि सैड एनर्जीज मैं देख रही हूँ इनके अंदर। इन्होंने जो आपके साथ किया उसका उनको कुछ रिटर्न देना पड़ा गॉड को, ठीक है। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने का सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो एक ट्रू कनेक्शन है, ये कनेक्शन में उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है, फॉल्स मास्क पहन के या फिर आपको धोखे में रख के। बट इनको ये कनेक्शन अभी महसूस हो रहा है क्योंकि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि एक सोलमेट एनर्जी दिखा रहा है, एक सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है। तो ये आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कि रिलीजन आपका कुछ इशू है, रिलीजन फैक्टर है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि अपने फैमिली के अगेंस्ट जाने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये फूल की एनर्जी है गाइस। तो फूल मतलब कैसा होता है कि आगे पीछे का कुछ सोचना नहीं है, जस्ट कुछ एक्शन ले लेनी है। बट ये एक्शन आपके तरफ ही आ रही है, या फिर आपको ही ये कुछ तो आपके लिए करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो विल चेक मोर। Please universe guide me for pile number 1. Please universe guide me for pile number 1. Okay, King of Pentacles. तो King of Pentacles दिखा रहा है ये पर्सन जैसे कि एक रिच इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर को भी बहुत फोकस किया, करियर के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया, और आपको कम इन्होंने प्रेफरेंस दिया बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज ऑफ दिस मटेरियलिस्टिक थिंग, क्योंकि इनके सपने थे कि इनको बहुत पैसे वाला बनना है, फिर बहुत रिच बनना है। इसकी वजह से इन्होंने प्यार को समझा ही नहीं, इन्होंने प्यार की अहमियत ही नहीं की। बट ये अहमियत अभी इनको हो रही है, ये अहमियत अभी ये समझ रहे हैं कि क्या होता है प्यार, या फिर क्या होता है कि किसी का साथ होना, ठीक है। क्योंकि इनको किसी का साथ मिला ही नहीं जब ये चाहते थे, ठीक है। इनको तो जस्ट धोखे ही मिले, मतलब जैसे कि इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही कभी इनके साथ हुआ होगा, ऐसा भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ उनको समझ में आ चुकी है, और ये पर्सन चाहते हैं कि फॉर श्योर आपके लिए कुछ तो एक्शन ले, और वो भी ऐसे एक्शन ले जो कि मतलब किसी का डर ना हो उस एक्शन में। तो ऐसी चीज़ उनको महसूस हो रही है अगर हम यहाँ पे देखें तो, ठीक है। तो मैं अब देखूँगी कि ये पर्सन एग्जैक्टली आपसे चाहते क्या है। 1 सेकेंड।
या इम्प्रेस का कार्ड है। तो इम्प्रेस की एनर्जी आई है। तो ये पर्सन जो है गाइज आपकी तरफ इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है या आपको इतना ब्यूटीफुल समझते हैं या फिर आपकी एनर्जी आपका ऑरा इनको इतना ज़्यादा पसंद है कि ये पर्सन आपको खोना ही नहीं चाहते। ठीक है, इनको पता है कि आप इनके लाइफ में रहोगे तो इनकी लाइफ जो है पूरी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आप इनकी लाइफ चेंज कर दोगे या फिर आपके प्रेजेंस से भी इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ये चीज़ उनको लगती है। ठीक है, आपके डायरेक्शन से, आपके सपोर्ट से। तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो या फिर आप उनका सपोर्ट करो। ठीक है, सी लवर्स का भी कार्ड आ चुका है आपके लिए, जो दिखा रहा है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे। तो ये पर्सन चाहते हैं आपसे प्यार, आपके साथ एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ठीक है, ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं ये न्यान की एनर्जी हो सकती है आपकी, जैसे कि बहुत ही डीपर लेवल का कनेक्शन ये चाहते हैं आपके साथ रखना। ठीक है, ये आपको खोना तो नहीं चाहते। ठीक है, क्योंकि आप ही इनके लाइफ में ऐसे इंसान अभी बन चुके हो कि उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है, कोई भी उसे अलग नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लवर्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो ये दोनों भी कितना प्यार यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जैसे कि मैसेजेस भी हमने देख लिए हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली चाहते क्या है, एग्जैक्टली क्या कहना चाहते, तो उसमें से भी हमें बहुत सारी आइडियाज़ आई कि हाँ एग्जैक्टली ये पर्सन एग्जैक्टली चाहते क्या है। ठीक है, अब कुछ एनर्जी ओरेकल कार्ड से हम देखेंगे कि एनर्जीज इस कनेक्शन के लिए। वॉकिंग अवे, ऑल टाइड अप। ओके, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ने पहले भागने की बहुत कोशिश की है आपसे। ठीक है, बट ये कनेक्शन जो है बंधा हुआ है। ठीक है, इन्होंने भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश की क्योंकि वॉकिंग अवे का भी कार्ड है, बट ऑल टाइड अप भी सेम टाइम आया है। तो मैं ये कहूँगी कि ये कनेक्शन जो है ये टूटने नहीं वाला है। ठीक है, ये टूट भी नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में भी बहुत सोच रहा है। द थिंकिंग वुमन, तो थिंकिंग वुमन ऐसा नहीं कि कोई लड़की सोच रही है, यहाँ पे लड़का भी हो सकता है। तो ऐसा है कि गाइस ये पर्सन आपसे दूर ही नहीं हो पा रहे। ठीक है, ये दूर ही नहीं हो पा रहे हैं। वॉकिंग अवे हो सकता है कि पर्सन अब जो चीज़ें उनको अच्छी नहीं लग रही हैं या फिर वो जिसमें फंसे हुए हैं उससे बाहर निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि ये कनेक्शन जो है टाइड अप है, बंधा हुआ है। ठीक है, ये कनेक्शन टूट तो नहीं रहा है, ये कनेक्शन अलग तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ उनको पता लग रही है क्योंकि वो खुद भी नहीं हो पा रहे। ठीक है, और वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा आपके बारे में उनके दिमाग में थॉट्स चलते रहते हैं। तो ये चीज़ उनको मतलब आपसे अलग ही नहीं कर पा रही है, आप दोनों अलग ही उस चीज़ से हो नहीं पा रहे हो। तो ये चीज़ें ज़्यादा उनको टारगेट कर रही है। ओके, तो अब मैं कुछ चार्म्स देखेंगे और उनका इनिशियल क्या हो सकता है ये भी हम देखेंगे। स्टार्टिंग या फिर एंडिंग लेटर हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ यस कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे इस कनेक्शन में। ठीक है, वो आपके लिए कुछ तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ बड़े डिसीजंस भी लेने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे हॉर्स का भी चार्म आया है। तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाता है। यहाँ पे लव भी है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं ये एक स्वॉर्ड मुझे दिख रही है। तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इस कनेक्शन में, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे स्टार कार्ड दिखा रहा है, होप्स एंड ड्रीम्स, जो कि आपके लिए देखते हैं। ठीक है, ये पर्सन चाहते हैं कि आप लोग फाइनेंशियली भी वेल सेटल हो जाओ, फाइनेंशियली भी आप लोग जो अच्छे हो जाओ, क्योंकि बहुत सारा कुछ इन्होंने लॉस भी किया है अपने करंट सिचुएशन में भी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, सो इनका स्टार्टिंग लेटर हो सकता है KTG स्टार्टिंग या फिर एंडिंग KTGPFEAXDYQ। ओके, तो ये कुछ इनिशियल्स मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो फाइनली गाइज मैं कुछ एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ले रही हूँ, इसकी तरफ से आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस एंजल्स देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग। सो गाइज ये एक परफेक्ट टाइमिंग आ चुका है आपके लिए। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको कुछ लग रहा है करना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ परफेक्ट टाइमिंग। ओके, लुक फॉर अ साइन। तो आपको कुछ साइंस मिल रहे हैं फॉर द यूनिवर्स, तो उसके तरफ भी फोकस करने की कोशिश कीजिए। वो कुछ तो आपको बताना चाहते हैं, कुछ तो आपको सिग्नल्स देना चाहते हैं।
टेक एक्शन। देखिए परफेक्ट टाइमिंग है, आप एक्शन ले सकते हैं, या फिर ये पर्सन के लिए, जो ये इंसान के लिए आप देख रहे हो, ये उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग है, वो खुद एक्शन ले सकते हैं इस कनेक्शन के लिए। तो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। तो टेक एक्शन का कार्य दिखा रहा है कि एक्शन लेना चाहिए कुछ ना कुछ इन द नियर फ्यूचर। सी, इन नियर फ्यूचर का कार्ड आ गया है, मतलब फॉर श्योर इस कनेक्शन में कुछ चीज़ें सुधरने वाली है इन अपकमिंग टाइम, इन नियर फ्यूचर। सो होप फॉर द बेस्ट गाइज। तो यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि पर्सन आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है, ये करना चाहते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 2। सो जिसने भी ये स्टैचू चूज़ किया है गिटार पकड़ा हुआ, तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इस इंसान को, जिनके साथ आप डील कर रहे हो, उनको ये कनेक्शन कैसा महसूस होता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। वेडिंग, न्यू लव एंड ट्रस्ट। ओके, और एक कार्ड हम निकालेंगे। ओके, रिट्रीट। सो पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि वैसे इस इंसान को ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि वेडिंग का कार्ड आया है जो दिखा रहा है कि पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी वाइफ की तरह या फिर अपने हस्बैंड की तरह देखते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रांग कनेक्शन उनको ये महसूस होता है, ठीक है। यहाँ पे ट्रस्ट का भी कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मैं देख रही हूँ ट्रस्ट बहुत है, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस कनेक्शन के ऊपर ट्रस्ट रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू हैव फेथ। एक सिचुएशन ऐसी दिख रही है कि ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में। अगर ट्रस्ट थोड़ा कम पड़ रहा है तो इस सिचुएशन के, करंट सिचुएशन के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी महसूस हो रही है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आप उनके बीच में ट्रस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। रिट्रीट का कार्ड मुझे दिखा रहा है गाइस कि दिस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। आई थिंक ये पर्सन जो है चाहते हैं आपके साथ घूमना फिरना और जो वर्ल्ड है उसे डिस्कनेक्ट होना, ठीक है। डिस्कनेक्ट होकर सिर्फ आपके साथ ही रहे, आपके साथ ही टाइम स्पेंड करे, ऐसा इस पर्सन को लगता है इस कनेक्शन को लेके। ये आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। आपको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ये हमेशा के लिए रखना चाहते हैं, क्योंकि वेडिंग एंड ट्रस्ट एंड न्यू लव। अगर न्यू लव की हम बात करें गाइस तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है नए से स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं अगर मैं सारे कार्ड्स देखूं, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके साथ ही प्यार करते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है, तो ऐसा ही ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके देखते हैं, ठीक है। तो अब मैं कुछ मैसेजेस देखूंगी ताकि हमें पूरी सिचुएशन पता चले कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, ताकि सिचुएशन हमें पता चले एग्जैक्टली क्या कर सकते हैं ये पर्सन आपके लिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। ओके, तो फीलिंग्स को बहुत हाइड करते होंगे ये पर्सन, ऐसा भी मुझे लग रहा है। आई एम नॉट अ राइट पर्सन आई थिंक। ओके, तो ये भी एक मैसेज है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। आई एम सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। ओके, तो आपकी सिचुएशन मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही है यहाँ पे। एक तो ये पर्सन बहुत सिक्रेटिव हो सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाले पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ तो चीज़ें आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो इन्होंने पहले कभी एक्सप्रेस नहीं किया, पहले कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। इनको क्या फीलिंग्स आपके लिए, ये चीज़ तो उनको आपको बतानी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इन्होंने इन पास्ट हो सकता है गुस्से में कुछ वर्ड्स कहे आपको, कुछ चीज़ें आपको कही है जो आपको बहुत ठेस पहुंची है या फिर आपको बहुत बुरी लगी है। तो ये पर्सन कह रहा है कि आई विश कि मैं ये सारी चीज़ें, मेरे वर्ड्स जो है पीछे वापस ले पाता, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है गाइस, आपकी सिचुएशन जो है अभी कुछ
प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि थिंग्स कुड बी डिफरेंट। काश सिचुएशन अलग होती, थिंग्स कुछ अलग होती, मतलब सिनेरियो जो भी आपका चल रहा है तो वो कुछ अलग होता, डिफरेंट होता, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, हालांकि ये पर्सन ने आपको एज अ हस्बैंड या एज अ वाइफ ही देखा है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आपकी ऑलरेडी मैरिज भी हो चुकी है, बट बिकॉज ऑफ सम इशू ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं या फिर आपसे डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। बट यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन भी सेम टाइम बहुत ज़्यादा है। और ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को आपकी तरफ एक्सप्रेस करें, या फिर इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये आपके लिए सही इंसान नहीं है। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसी भी चीज़ें की है जिसके वजह से शायद ये खुद को भी ब्लेम करते हैं कि मैं आपके लिए सही नहीं हूँ। ठीक है, हो सकता है कि जो जो ये चाहते थे वो कर नहीं पाए, या फिर आपको इन्होंने हर्ट कर डाला। तो कभी कभी ये खुद अंदर ही अंदर सोचते हैं कि आई एम नॉट अ राइट पर्सन, आई थिंक शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए सही इंसान नहीं हूँ। ठीक है, बट दे विश की सिचुएशन कुछ अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि ये करंट सिचुएशन में मुझे लग रहा है वो खुश नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मैं एक कार्ड निकालूंगी। सी आई वॉन्ट टू शो माई लव टू यू। सो फॉर श्योर ये पर्सन अपना प्यार आपको शो करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन हो सकता है कुछ नए से स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना नया प्यार, न्यू लव आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे टैरो कार्ड से कि ये पर्सन आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या सिचुएशन है आपकी। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। ओके, सो हमें पता लग गया है कि ये पर्सन आपके लिए क्या करना चाहते हैं, फिर आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 कार्ड्स आ गए मैरिज के, द सन एंड द 10 ऑफ कप्स। दोनों भी कार्ड्स मैरिज के दिखा रहे हैं, शादी के दिखा रहे हैं, और वेडिंग भी हमें यहाँ पे आ गया कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। तो ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ शादी करें। ठीक है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जैसे कि जिनसे वो डील कर रहे हो, या उनकी मदर हो सकती है कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो, बट इनसे वो लड़ना चाहते हैं, या फिर उनसे वो जैसे कि मनवाना चाहते हैं चीज़ों को सारी, जो भी आपके दोनों के बीच में आ रहे हैं, या फिर उनसे कहीं ना कहीं वो फाइट करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, कोई कितना सहन कर सकता है, जैसे कि अगर कोई थर्ड पार्टी इंटरफेयर कर रही है तो कितना सहन करे कोई भी। ऐसा मैं नहीं कहूँगी लड़ना चाहिए या झगड़ना चाहिए, बट हाँ वो चाहते हैं कि आपको वो आप पाके रहे और आप दोनों के बीच में तीसरा कोई ना आए। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो 10 ऑफ कप्स एक फुलफिलमेंट वो आपके अंदर ही देखते हैं। ठीक है, एक हैप्पीनेस वो आपके अंदर ही देखते हैं। ये सारे कप्स फुल है, तो ये चीज़ जो उनको आपके अंदर ही महसूस होती है। अगर आप नहीं रहे उनकी लाइफ में तो बहुत उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। कहीं ना कहीं द सन का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ब्राइट फ्यूचर देखते हैं, और वो करना चाहते हैं आपके साथ ऐसा ब्राइट फ्यूचर, जैसे कि वो बच्चे भी आपके साथ देखते हैं कि आप दोनों के बच्चे हो, आप दोनों आगे एक साथ ग्रो हो। यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी आया है जो दिखा रहा है कि ये दुनिया घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, जो दुनिया की सारी खुशियाँ है वो आपके अंदर ही महसूस करते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाता है कि पर्सन फॉर श्योर नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, न्यू बिगिनिंग ये सोचते हैं आपके साथ। तो यस, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली पर्सन उससे लड़ना चाहते हैं। ठीक है, फाइट बैक करना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई आए ना, या फिर आप दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, वो आपसे क्या चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी के पार्टनर क्या चाहते हैं हमसे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जजमेंट, क्या चाहते हैं ये पार्टनर। सी, ये पार्टनर चाहते हैं आपसे प्यार। 6 ऑफ कप्स, ओल्ड मेमोरीज जो है ना आपकी, ये बहुत मिस करते हैं। ठीक है, इनको पता है कि आप इनके लिए परफेक्ट हो। ये रिकन्सिलिएशन भी करना चाहते हैं, कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इनको प्यार दो, ऐसा ये चाहते हैं। ठीक है, आप उनके लाइफ में रहो, ऐसा ये चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स हो सकता है आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो, बहुत टाइम से आपका कनेक्शन चल रहा है। ठीक है, और ये कनेक्शन छोड़ना तो नहीं चाहते। जजमेंट का कार्ड ये दिखा रहा है कि ये कनेक्शन को फिर से ये रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी उनके लाइफ में वापस आ जाओ, या फिर आप भी उनके लाइफ में हमेशा रहो।
ठीक है, ये फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं, क्योंकि प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि एक तो ये फाइनेंशियली भी वेल सेटल हो रहे हैं, आपके लिए हो रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप उनको अप्रिशिएट करो, ठीक है, आप उनको समझो, ये आपसे यही चीज़ें चाहते हैं। आपके लिए वो क्या करना चाहते हैं वो मैंने आपको बताया किस हद तक वो जा सकते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ वो फैमिली बनाए, ठीक है, आपके साथ ही वो फैमिली देखते हैं, नॉट विथ एनीवन एल्स। तो अब हम कुछ चार्म्स देखेंगे और उनका इनिशियल क्या है वो भी हम देखेंगे। तो उनका स्टार्टिंग या एंडिंग लेटर हो सकता है AROEW BMG QCVYN, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स मुझे आए हैं, स्टार्टिंग या फिर एंडिंग लेटर्स, ओके। ये पर्सन आपके साथ ना एक सोलमेट कनेक्शन महसूस करते हैं गाइज। इनका ध्यान आपकी तरफ भी होता है, क्योंकि मैं आउल की भी एनर्जी देख रही हूँ चार्म से। ये कनेक्शन जो है स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्ट्रेंथ भी लाना चाहते हैं। की भी आ गई आपके लिए, तो रुके हुए रास्ते जो है वो खोलना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन को डिवाइनली गाइडेड महसूस होता है, क्योंकि ये तीनों चार्म्स मुझे एक डिवाइन कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। फेदर भी है यहाँ पे। सो यस, यही चीज़ें कुछ है जो ये चाहते हैं आपके तरफ से। एनर्जी ओरेकल भी हम देखेंगे एंड फाइनली हम देखेंगे कि एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट, जैसे कि मैंने आपको बोला ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। डोर टू रोमांस, वाओ, सारे दरवाजे खुल रहे हैं गाइस, देखिए, जैसे कि की भी हमें आ चुकी है। तो यस, जो बंधा हुआ था, ब्लॉकेजेस थे, जो हार्ट चक्र ब्लॉक था, तो कहीं ना कहीं वो ओपन हो रहा है इस पर्सन का, ये कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट मतलब यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन को ब्यूटीफुली कन्वर्ट करे, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसे ख़त्म करके आपके पास आए, जो थर्ड पार्टी मैंने आपको बोली उसे छोड़कर आपके पास आए, ये चीज़ उनको लगती है, ठीक है। और वो उस हिम्मत को जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्टर दैट है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। तो ये कार्ड दिखा रहा है कि आर्कएंजल यूरियल जो है आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस यहाँ पे आने वाले हैं, ये करने वाले हैं पर्सन। टेक एक्शन, कुछ एक्शन ये लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में चीज़ें सुधर जाएंगी। नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपके कनेक्शन में आपको चेंजेस नज़र आ सकते हैं गाइस, ठीक है, वो भी बिग चेंजेस जो आप चाहते हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, ये थी रीडिंग आपके लिए। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।